सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, टेबल के ऊपर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। सो टेबल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसमें W3 CSS को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था। सो उसका आउटपुट मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। रन करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग। ठीक। सो ये उस तरह इतनी सारी बटन्स का हमने मतलब इतनी सारी बटन्स बनाई थी हमने। और ये रहा पूरा, ये जो पूरा कोड है ये पूरा बटन्स के ऊपर है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दिया था आप सभी लोगों को। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, सो अगर मिस आउट कर रहे हैं तो वो देख लीजिए। बाकी आज का वीडियो जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नई फाइल ले लेंगे, सेव कर लेंगे इसको अपने फोल्डर में। मैं इसका फाइल नाम रख देता हूँ table.html। table.html, ठीक। सेव कर लिया। इसके बाद HTML का एक बेसिक सा कोड, HTML, ठीक है। फिर इसके बाद पेज का टाइटल, जो भी टाइटल रखना चाहो। मैं टेबल प्रैक्टिकल नाम से एक टाइटल रख देता हूँ। अब इसमें CSS की जो फाइल है वो उसका नाम है W3 CSS, ठीक। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट की हमने कोई फाइल लगाई नहीं है। अब डायरेक्ट बॉडी की कोडिंग करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल। अब टेबल के अंदर क्या होता है, TR होती है और TH होती है। TR पहले क्या होता है, TR जो कि रो होती है। एक रो में कितने डेटा आप डालना चाहो, जैसे कि मैं तीन तीन डेटा लेता हूँ। जैसे पहला नाम लेता हूँ, नाम लिया, फिर उनका उनकी क्लास, सपोज जैसे कि वो 5th क्लास में, 4th क्लास में, फिर उनके मार्क्स। एक मैं स्टूडेंट्स का टेबल बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, TH का यूज़ करूँगा, क्योंकि TH जो है टेबल की हेडिंग बनाता है। सो मैं इसके लिए नेम, ठीक, नेम कैपिटल N रखता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, फिर से स्मॉल, यार ये हो क्या रहा है, मैंने टैब फिर से लगता है प्रेस कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद फिर से TH, फिर उसके बाद क्या है, अब क्या, सपोज क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से TH, फिर क्लास की जगह अब मार्क्स, होम। ये TR हमारी होती है यहीं पर खत्म। TR यानी पहली रो। इसको रन भी करते रहते हैं साथ में। सो रन करने के लिए आप Ctrl F5 का शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो। और जिस भी ब्राउज़र में आपको रन करना है उस ब्राउज़र को क्लिक कर देना बस। सो ये नेम मार्क्स क्लास आपका एक टेबल बन चुका है। और इसको हाफ हाफ स्प्लिट भी कर लेते हैं हम, ठीक। सो हाफ हाफ स्प्लिट कर लेते हैं। सो ये एक TR हो गया। अब दूसरा TR यानी दूसरी लाइन। फिर से अब क्या, TD क्या होता है, टेबल का डेटा होता है। सपोज पहला नाम है राजन, ठीक। फिर से TD मतलब दूसरा डेटा। राजन की क्लास क्या है, राजन की क्लास सपोज 5th है, TH ना लगाए। फिर इसके बाद फिर से TD। अब राजन के मार्क्स, कितने हैं, सपोज मार्क्स राजन के 86, ठीक। राजन ने काफ़ी अच्छे मार्क्स किए हैं। एक TR हो गई। अब रिफ्रेश करने के लिए, यहीं से रिफ्रेश करने के लिए Ctrl+Shift+F5 का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कोड होता है वो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर जाके भी रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक। फिर से नया TR लेते हैं। इस बार TR एक और नाम इसी तरह से। फिर से TD, राजन की जगह इस बार क्या कर देते हैं, साजन। फिर से TD, इस बार TD में सपोज इनकी क्लास है 6th, ठीक। फिर से TD, इनका मार्क्स कितना है, इनका मार्क्स सपोज इनका मार्क्स है 98, इनका सबसे हाई है, ठीक। फिर इसके बाद फिर से TR, तीन ही डेटा बनाते हैं, एक डेटा और बनाते हैं, TD साजन। अब क्या, रहीम, का भी डेटा बना लेते हैं, TD। अब इनके मार्क्स, इनका क्लास है 7th। फिर से TD, इनका मार्क्स है सपोज 88, अभी मैंने 88, ठीक है। सो यहाँ से हमारा एक टेबल बन गया। अब ये बेसिक सा टेबल है। अगर इसको हमको सजाना होगा तो इसमें काफ़ी सारी कोडिंग करनी पड़ेगी हमको CSS में। लेकिन अगर हम W3 CSS का यूज़ करते हैं, W3 CSS क्या होता है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो W3 CSS क्या होता है, CSS की एक कोडिंग होती है जो पहले से ही करके रखी हुई होती है। और उसका लिंक जो होता है वो ये है, सॉरी ये नहीं है, इसका लिंक,
उसमें मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक की क्या बात करते हैं। सो ये है लिंक, सॉरी वही तो मैं भूल रहा था कि मैंने किसी पेज में तो लगाया था। ये है W3 CSS की लिंक, जहां पर CSS की कोडिंग पहले से ही की गई रहती है। आपको सिर्फ क्लास का यूज करना रहता है। क्लास क्या होती है? क्लास आपको पता ही होगा अगर आप CSS की कोडिंग की हो। अगर आपको नहीं पता सो आप CSS सीखो, उसके बाद ये वीडियो देखो। ठीक, सो अगर आपको टेबल सजाना है, सो टेबल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। क्लास, पहली क्लास हमारी क्या है? W3-टेबल। अब ये क्या करता है? ये CSS का एक ऐसा क्लास है जो टेबल कंटेनर समझ लो, एक एक टेबल का कंटेनर बना देता है। जैसे कि हमने डिस्प्ले कंटेनर पढ़ा, फिर उसके बाद कंटेनर भी पढ़ा था पहले ही। सो वो सारा जो कंटेनर है, उसी तरह से यहाँ पर W3 टेबल जो है वो टेबल के लिए एक कंटेनर है, कि टेबल बना देगा उसका एक कंटेनर, एज अ कंटेनर एक टेबल को दिखा देगा, उसमें सारी चीजें कंटेन हुई है। ठीक, अब दूसरी जो क्लास है वो है W3-स्ट्रिप्ड। ठीक, क्या करता है ये जैसे कि आपका एक कलर व्हाइट होगा, दूसरा कलर ग्रे, यानी एक लाइन का कलर व्हाइट, दूसरा का ग्रे, एक व्हाइट एक ग्रे। सो वो होता है W3-स्ट्रिप्ड, सॉरी कंट्रोल एस, सॉरी मैंने डबल पी लगा दिया यहाँ पर। आपको ध्यान रखना है कि सिंगल पी रहेगा। ठीक, सो अब आप देखो कि एक व्हाइट एक ग्रे, एक व्हाइट एक ग्रे। सो इस तरह से होता है, ये स्ट्रिप कहा जाता है इसको, स्ट्रिप यानी एक पट्टी बना दिया। ठीक है, सो इस तरह से भी आप ये बना सकते हो। और आगे बॉर्डर, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि किसी भी टेबल के बाद या लाइन के बाद बॉर्डर नहीं लगा है यहाँ पर। ठीक है, किसी भी लाइन के बाद बॉर्डर नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप लिखोगे W3-BORDER। अब देखो यहाँ पर बॉर्डर भी होता है और बॉर्डर्ड भी होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग क्लासेस हैं और दोनों का अलग अलग यूज है। अगर आपने बॉर्डर्ड लगाया, यानी बॉर्डर के बाद ईडी लगा दिया, सो अब क्या होगा कि लाइन के नीचे लाइन आएगी। जैसे राजन और साजन के बीच में एक लाइन आएगी, साजन और रहीम के बीच में एक लाइन आएगी, नेम और साजन के बीच में एक लाइन आएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन, हल्की सी लाइन चली गई। ठीक है, वो एक लाइन बन गई। मैंने इसको जूम कर लिया। अब आप देखो कि यहाँ पर एक लाइन बन गई है। ठीक, अगर आपको सपोज टेबल के बाहर लाइन लगानी हो, अभी तो बाहर लाइन नहीं लगी, अभी केवल इतने में ही लाइन लगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कार्ड बना लेता हूँ, W3- कार्ड 4। ठीक, सो एक कार्ड बन गया। अब इसकी थोड़े से विड्थ जो है उसको कम कर देता हूँ, ताकि आपको बाहर का व्यू दिखे। विड्थ 50%, कंट्रोल शिफ्ट। सो अब आप देखो कि यहाँ पर एक टेबल जो कि कार्ड में है। ठीक, सो अब क्या है कि बाहर की लाइन तो अभी तक नहीं लगी, केवल अंदर अंदर की लाइन लगी। अगर आपको बाहर की लाइन लगानी हो तो सिंपली आप W3- बॉर्डर का यूज करोगे। बॉर्डर लगाने से केवल अंदर की लाइन आती है, और बाहर की लाइन लगानी है तो बॉर्डर, केवल ER यहीं पर रुक जाना है, और आपकी बाहर की लाइनिंग भी हो जाएगी। अब आप देखो कि बाहर की लाइनिंग भी लग चुकी है, यहाँ पर हल्की हल्की सी दिख रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसका कलर चेंज कर लेता है। अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना है, सबसे पहले बॉर्डर लगाओ, फिर उसके बाद W3- बॉर्डर, फिर उसके बाद जैसे मैंने ब्लैक लिख दिया, तो आप देखो कि बाहर की लाइन क्या हो गई, ब्लैक हो गई, ब्लैक ब्लैक। ठीक, और अगर बॉर्डर की भी ब्लैक करनी है तो W3- बॉर्डर ब्लैक, सॉरी यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है, करेगा भी नहीं। ठीक, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक ही क्लास में देखो कई सारी क्लासेस यूज हुई हैं, तो आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने W3 टेबल यूज किया, जो कि एक टेबल का कंटेनर बना देता है, मतलब एक आपको एक ढांचा दे देगा। सपोज क्या इस तरह से टेबल बनेगा। और स्ट्रिप क्या करता है कि आपको एक एक व्हाइट देगा, एक लाइन क्या देगा, ग्रे, एक व्हाइट एक ग्रे। सो ये स्ट्रिप बना देगा। फिर बॉर्डर्ड क्या करता है, बॉर्डर्ड क्लास जो है ये आपकी केवल इनलाइन, यानी कि अंदर अंदर बॉर्डर लेके आती है। जैसे कि नेम और राजन के बीच में एक लाइन आएगी, राजन और साजन के बीच में एक लाइन आएगी जो कि यहाँ पर आई हुई है, साजन और रहीम के बीच में एक लाइन आएगी, और रहीम के बाद भी एक लाइन आ जाएगी लास्ट में। ठीक है, इस तरह से आप बॉर्डर का यूज कर सकते हो। W3 कार्ड 4 जो होता है वो उसमें थोड़ा सा शेडो की मात्रा कम ज्यादा होती है। W3 कार्ड यूज करेंगे
सो अब देखो शेडो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम कार्ड 4 यूज करेंगे, सेव करेंगे, अब देखो रिफ्रेश करेंगे तो आप शेडो पर ध्यान देना। तो अब आप देखो कि यहाँ पर शेडो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। सो यही कार्ड और कार्ड 4 में अंतर होता है। और फिर उसके बाद W3 बॉर्डर, जो कि बाहर की लाइनिंग लाता है। बाहर की लाइनिंग मतलब टेबल के चारों तरफ की लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद बॉर्डर ब्लैक लगाया, तो उससे हमारा बॉर्डर का कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अब यहीं तक हमारी क्लास सीमित नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सेंटर्ड है हमारा, अभी होवरेबल है, मतलब कि टेबल पर हम जब भी अपना कर्सर लेके जा रहे हैं, हमको अभी तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, मतलब लग नहीं रहा कि हमारा कर्सर जो है इस लाइन पर है, ठीक। सपोज अगर कर्सर किसी का गायब है तो उसको, मतलब ऐसा गायब तो होता नहीं है, लेकिन अगर यूजर देख रहा है मेरी वीडियो तो उसको नहीं पता चल रहा है कि मेरा कर्सर इस पर है, अगर मैं जल्दी जल्दी लेके ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, W3 डैश होवरेबल, ठीक, होवरेबल, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखो कि जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, अब यहाँ पर पता चल रहा है कि मेरा कर्सर किस टेबल के किस मतलब हिस्से पर है, ठीक है। सो होवरेबल क्या करता है कि आपके टेबल को होवरेबल बना देता है, मतलब आप जब भी उस पे ऊपर कर्सर लेके जाओगे, सो ऐसा कुछ आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपने इकट्ठी लगाई, सोचो इतने सारी प्रॉपर्टीज, कार्ड 4 को छोड़ दें तो इतनी सारी टेबल की जो क्लासेस हैं वो आपने इकट्ठी लगाई। सो इतनी सारी क्लासेस आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीजें जो हैं हमको पहले हटा देनी है। अब आपको यूज करना है W3 डैश टेबल डैश ऑल। अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टीज को ले लेगा, मतलब सारी प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी वो इस पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक, सिवाय कार्ड 4 को छोड़ के, क्योंकि कार्ड 4 जो है वो अलग है, ठीक। तो अगर हम चाहें तो W3 डैश कार्ड 4 सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखो हमारा टेबल पहले जैसा हो गया, ठीक है। केवल आपने क्या यूज करना है, W3 टेबल ऑल, ये यूज करने से क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठी अप्लाई हो जाती है किसी टेबल पर, ठीक। अब होवरेबल यूज कर लीजिए, अगर आपको होवरेबल चाहिए तो होवरेबल सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखो कि होवरेबल बन चुका है, ठीक। और उसके बाद जैसे कि मार्क्स है, ये हमको थोड़ा सा, अगर इसको इसकी साइजिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, तो आप देखो कि मार्क्स जो है वो सारी चीज़ें लेफ्ट अलाइंड है, मतलब जो आपका नंबर्स है वो भी लेफ्ट अलाइन है, 98 जो है वो भी लेफ्ट अलाइन है। आप चाहते हो कि आपका सारा जो कंटेंट है वो सेंटर लाइन हो जाए, मतलब सारी की सारी चीज़ें, एक टेबल है तो उसमें लेफ्ट अलाइन ना होकर सेंटर लाइन हो जाए, 5 जो है वो क्लास के बीचों बीच आए, 6 भी क्लास के बीचों बीच आए, ऐसा कुछ। तो आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो W3 डैश CENTERED सेंटर्ड, ठीक है, सेंटर नहीं सेंटर्ड, सेंटर्ड, सेंटर्ड यूज करेंगे तो टेबल का जितना भी डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा। अब आप देखो कि ये लेफ्ट अलाइन नहीं है, सेंटर अलाइन है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर रहता है। देखो अभी अभी मैं सेव करके रिफ्रेश करूंगा, सारी चीजें हल्की सी लेफ्ट के साइड पे हो जाएगी, रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, जैसे रिफ्रेश किया यहाँ पर सारी चीजें लेफ्ट की तरफ आ गई, लेकिन फिर से वही चीज मैं दोहराता हूँ, सेंटर, रिफ्रेश, अब सारी चीजें सेंटर में आ गई, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। अब टेबल में साइजिंग भी होती है, जैसे कि आपको यूज करना है, मैंने बताया था कि जो सबसे टेक्स्ट का जो सबसे छोटा साइज होता है वो होता है टाइनी, फिर उसके बाद आता है स्मॉल, फिर उसके बाद आता है मीडियम, फिर उसके बाद आता है लार्ज, फिर उसके बाद आता है एक्स लार्ज, फिर उसके बाद आता है डबल एक्स लार्ज, फिर उसके बाद आता है ट्रिपल एक्स लार्ज, फिर उसके बाद आता है जंबो। तो मैं करके दिखाता हूँ, W3 डैश टाइनी, ठीक, टाइनी यूज कर लेने से देखो हमारा हमारा टेबल जो है छोटा हो गया। टेबल का कंटेंट, बेसिकली कंटेंट छोटा होगा तो टेबल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। टाइनी यूज किया तो छोटा हो गया, स्मॉल उससे बड़ा होता है, सेव करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक। अब इसके बाद आप यूज कर सकते हो लार्ज, मीडियम, सॉरी पहले तो मीडियम यूज कर लेते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब आप देखो मीडियम में थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर उसके बाद आता है लार्ज, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर उसके बाद आता है एक्स लार्ज, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर उसके बाद आता है डबल एक्स लार्ज, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा और बड़ा हो गया। अब आप देखो ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रिपल एक्स लार्ज, सेव करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम जो बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो होता है जंबो, जंबो, ठीक, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये आपका जंबो है, ठीक।
तो ये आपका सबसे बड़ा जो टेबल बनाता है वो होता है जंबो। ठीक है, टेक्स्ट का जो सबसे बड़ा साइज होता है वो होता है जंबो। सबसे छोटा टाइनी, उससे बड़ा स्मॉल, उससे बड़ा मीडियम, उससे बड़ा लार्ज, उससे बड़ा एक्स लार्ज, उससे बड़ा डबल एक्स लार्ज और उससे बड़ा ट्रिपल एक्स लार्ज, और फिर आता है जंबो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये सारी क्लासेस ध्यान में रखनी है। मैं इसको बाय डिफॉल्ट पढ़ा रहने देता हूँ जितना ये रहता है। ठीक। अब क्या करना है, जैसे कि सपोज आपको ये अलग अलग कलर होवर करना चाहते हो, या इस कलर इस जो ये जो पूरी पूरी रो है इसका कलर आप अलग चाहते हो, सो सिंपली टीआर के अंदर क्लास का यूज कर लोगे। जैसे कि W3 डैश ग्रीन, तो पहली क्लास क्या, पहली लाइन क्या हो गई, ग्रीन हो गई। ठीक। अब आप चाहते हो कि होवर करने पर ग्रीन, होवर करने पर जैसे कि ये ग्रे कलर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ग्रे कलर ना आए, यहाँ पर होवर करने पर रेड कलर आए। सो मैं W3 डैश होवर डैश रेड सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब आप देखोगे इस पे कर्सर लेके जा रहा हूं तो ये रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप सारी रोज पर लगा सकते हो। W3 डैश होवर ब्लैक, अब आप जब इस पर होवर करोगे सो ये ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने टेबल को बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो। आप देखो ये टेबल काफी क्लासी लग रहा है। अगर आप इसी टेबल को HTML से बनाओ केवल, तो वो काफी बोरिंग सा लगता है और उसमें कोडिंग भी करनी रहती है काफी सारी। CSS का यूज करोगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपका। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक अच्छा सा शानदार टेबल आप बना सकते हो। प्रॉपर्टीज याद रखनी है, यानी क्लासेस याद रखनी है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने W3 टेबल ऑल, मेरी जबान लड़खड़ा आ रही, सॉरी टेबल ऑल नहीं पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा W3 टेबल, जो कि एक टेबल का कंटेनर होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा W3 स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड होता है, ठीक है, स्ट्रिप्ड STRIPED। ठीक है, सो स्ट्रिप्ड क्या करता है, एक को अलग कलर में रखता है, यानी एक को बहुत लाइट कलर, उसको दूसरी लाइन को हल्का सा डार्क कलर, फिर से तीसरी लाइन को हल्का सा लाइट कलर, फिर चौथी लाइन को डार्क कलर। ठीक है, इसी को कहते हैं स्ट्रिप, यानी एक कलर व्हाइट, दूसरा हल्का ग्रे, फिर व्हाइट, फिर हल्का ग्रे। सो इससे क्या आता है, इससे एक अच्छा इफेक्ट आता है टेबल पर। ठीक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बॉर्डर्ड। बॉर्डर्ड क्या होता है कि जो टेबल के दो कंटेंट होते हैं, दो रोज होती हैं, उनके बीच में आपस में एक लाइन ला देता है। ठीक है, बॉर्डर्ड क्या होता है, एक लाइन ला देता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है कि वो बाहर लाइन लेके आता है, बाहर बाहर की ओर, यानी कि टेबल के चारों तरफ जो लाइन रहेगी वो बॉर्डर से आती है, और जो टेबल के अंदर लाइन रहेगी वो बॉर्डर्ड से आती है। ठीक है, या ये बात आपको समझना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टेबल ऑल, कि मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम इकट्ठी कैसे लगाएं। इतनी सारी क्लासेस इकट्ठे लगाना यानी बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। सो उतना याद भी रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना है W3 टेबल ऑल। इससे क्या होगा, जितनी प्रॉपर्टीज मैंने बताई वो सारी इकट्ठे लग जाएंगी। कंटेनर भी बन जाएगा, स्ट्रिप भी बन जाएगा, बाहर की लाइन भी लग जाएगी, अंदर की लाइन भी लग जाएगी। फिर उसके बाद आपका टेबल मतलब पूरे प्रॉपर्टीज आपका लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है W3 डैश सेंटर्ड। सेंटर्ड क्या किया कि टेबल के सारे कंटेंट को सेंटर कर दिया, सेंटर्ड नहीं सेंटर्ड, ED लगाया सेंटर के बाद। ठीक है, सो वो क्या कर दिया, सारे कंटेंट को सेंटर में कर दिया। फिर उसके बाद मैंने लगाया लगाया होवरेबल। होवरेबल क्या करता है कि टेबल के किस एरिया में हमारा कर्सर है वो होवर करते टाइम हमको पता चल जाता है। ठीक है, कौन सी लाइन कहाँ पर है, वो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट भी आता है होवर का। ठीक। और हमने कार्ड 4, जो कि ये अलग प्रॉपर्टी है, इसको भी मैंने थोड़ा सा समझाया कि W3 कार्ड क्या होता है, उसमें थोड़ी सी कम शेडो होती है, कार्ड 4 में थोड़ी सी ज्यादा शेडो होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आपको अलग अलग लाइंस पर अलग अलग कलर होवर कराने हैं, सो आप TR पे जाओ, TR यानी टेबल रो पर, और फिर उसमें क्लास लगा दो जो भी आपको होवर कलर चाहिए। W3 होवर ब्लैक मैंने लगाया तो ब्लैक होवर करेगा, W3 होवर रेड किया तो रेड होवर करेगा। ठीक है, सो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपनी टेबल पर अलग अलग कई सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं और अपने टेबल को और सुंदर बना सकते हैं, ज़्यादा कोडिंग ना करते हुए। और जो W3 CSS का लिंक है, ये जो लिंक है अपने CSS के पेज पर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप W3 CSS की ऑफलाइन फाइल बना सकते हो। मतलब इस लिंक पर जाना, जो कि
वहाँ पर होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। उस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर CSS की पूरी कोडिंग रहेगी। आपको उस कोडिंग को सेलेक्ट करना है और उसको कॉपी करके एक फाइल बना लेनी है W3CSS के नाम से, W3.CSS, जिसका एक्सटेंशन रहेगा .css। और सेम फोल्डर में, यानी जिस फोल्डर में आपकी HTML की कोडिंग रहेगी, सेम फोल्डर में उसको भी सेव कर देना। तो आप क्या करोगे, लिंक रेल और ये स्टाइल शीट ये लगाने के बाद HREF में केवल W3CSS दे देने से हमारी जो फाइल है वो ऑफलाइन भी हमको अवेलेबल रहेगी। इन केस हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम ऑफलाइन भी उसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। और ये रहा आज का हमारा वीडियो, जो आज हमने पढ़ा टेबल के बारे में। बहुत ही अच्छी वीडियो रही आई थिंक। और अगर आपको भी अच्छा लगा सो ये वीडियो मतलब 1 से 2 बार कोडिंग ट्राई कर लेना। मैं वीडियो को लाइक वाइक मांगता नहीं हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ लो, थोड़ा सा आपको आने लग जाए। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो आपको अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोड्स पहुँचे ताकि वो भी कोडिंग कर पाएँ और थोड़ा सा अलग सोच पाएँ। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार अच्छा लगा तो, अगर अच्छा लगा तो एक बार कोडिंग ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।